आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में कहा है कि CO2 को अक्रिय वायुमंडल में शानदार NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर सफेद फास्फोरस एक गैस देता है। निम्न में से कौन सा कथन उस गैस के बारे में गलत है? प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्पों में कथन दिए गए, हमें बताने कौन सा कथन इस प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न में क्या क्या कहा है कि सफेद फास्फोरस की अभिक्रिया शानदार NaOH से होती है, तो उत्पाद में जो गैस बनता है उसके बारे में इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं और सफेद फास्फोरस की अभिक्रिया करते हैं NaOH से और देखते हैं उत्पाद क्या बनता है। तो सफेद फास्फोरस का सूत्र होता है P4। ये जब NaOH से अभिक्रिया करता है, पानी की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है, तो अभिक्रिया करके उत्पाद क्या बनाता है PH3, जिसे फोस्फीन कहा जाता है। इसके साथ बनता है NaH2PO2। आइए अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। P4 प्लस 3NH3 प्लस 3H2 उत्पाद में देते हैं PH3 और साथ में NaH2PO2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये PH3 क्या है, गैस है, और ये क्या होती है, विषैली होती है। क्या होती है, विषैली होती है। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं और विकल्पों की पुष्टि करते हैं कि कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प सही है। पहले विकल्प में कहा है कि यह अत्यधिक विषैली होती है तथा पकी हुई मछली के समान गंध आता है। तो पहला विकल्प सही है। अभी हमने बात की थी कि यह विषैली होती है PH3 और इसमें मछली के समान गंध आता है, पकी हुई मछली के समान। तो पहला विकल्प सही है। दूसरे विकल्प में कहा है कि जल में इसका विलयन प्रकाश की उपस्थिति में अवघटित हो जाता है। तो आइए इसकी अभिक्रिया देखते हैं, जल में क्या होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, आइए PH3 की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है तो क्या होता है, ये अपना अवघटन करता है, अवघटन करके उत्पाद देता है P4H2 और साथ में O2। आइए अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। PH3 के आगे 4 लग जाएगा, H2 के आगे 2 लग जाएगा और उत्पाद में जो H2 बना है इसके आगे 8 लग जाएगा। ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया अवघटन। तो हमारा दूसरा विकल्प भी सही है। जल में यह क्या कर लेता है, PH3 गैस अवघटन कर लेता है। तो दूसरे विकल्प में कहा था जल में इसका विलयन प्रकाश की उपस्थिति में अवघटित हो जाता है, तो दूसरा विकल्प सही है। तीसरे विकल्प में कहा है कि यह NH3 से अधिक क्षारीय होते हैं। तो आइए देखते हैं PH3 के बारे में, क्या यह NH3 से अधिक क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। तो बात की गई है PH3 की और NH3 की। तो अगर हम ध्यान से देखें, NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और PH3 में फॉस्फोरस होता है। दोनों के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर भी एकाकी युग्म है और फॉस्फोरस के ऊपर भी एकाकी युग्म है। अगर हम ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन है, क्या होता है, नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और ये जो फॉस्फोरस है PH3 में, इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है संभाल नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन का युग्म संभाल नहीं पाएगा तो ये आसानी से क्या कर देगा, प्रदान कर देगा युग्म। और फॉस्फोरस का आकार बड़ा होता है, तो यह क्या करेगा, आकार बड़ा होने के कारण क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन युग्म को संभाल लेगा नाइट्रोजन की तुलना में। तो इसलिए क्या होता है, जो भी यौगिक आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर दे वह क्या होते हैं, अच्छे क्षारक होते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, वह क्या होते हैं, अच्छे क्षारक होते हैं। तो हमारा जो NH3 है ये आसानी से क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देगा। तो इसलिए हमारा जो NH3 है यह क्या है, प्रबल क्षारक है, मजबूत क्षारक है। किसकी तुलना में, PH3 की तुलना में। तो आइए तीसरे विकल्प की पुष्टि करते हैं। तीसरे विकल्प में कहा था ये NH3 से अधिक क्षारीय होते हैं। नहीं, तीसरा विकल्प गलत है, बल्कि उल्टा होता है, NH3 PH3 से अधिक क्षारीय होते हैं। चौथे विकल्प में कहा है कि यह NH3 से कम क्षारीय होते हैं। तो हमारा जो चौथा विकल्प है इसमें सही कहा है, यह PH3 जो होता है NH3 से कम क्षारीय होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PH3 जो होता है NH3 से कम क्षारीय होता है। इसके पीछे कारण है, नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देता है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा था, आइए देखते हैं प्रश्न में। जैसा कि प्रश्न में कहा था कि निम्न में से कौन सा कथन उस गैस के बारे में गलत है, PH3 गैस के बारे में कौन सा कथन गलत है। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा तीसरा कथन PH3 गैस के बारे में गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होता है तीसरा विकल्प, क्योंकि तीसरे विकल्प में दिया गया कथन PH3 गैस के बारे में गलत है। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।